दोस्तों, शाम की 4 बड़ी खबरें। फौजी जवान इतना मजबूत और पत्नी से तंग आकर दुनिया छोड़ी। और दोस्तों, परिवार किस तरह बिखर रहे हैं और फौजियों के लिए एक ये चुनौती बनती आ रही है। मैं बात करूंगा जम्मू कश्मीर में बड़ा धमाका और वहां पर सेना के जवान आए हैं चपेट में। और बात करूंगा, यानी कहा गया है कि संसद हो, सदन हो, ये हमारी जागीर नहीं है। कौन कह रहा है? नेता कह रहे हैं, लेकिन वो मैं कह रहा हूं 1947 से आपकी जागीर है। कह रहे हैं कि छात्रों पर हमला क्यों किया गया? बिल्कुल सही बात है। यदि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा आज से 8 या 10 दिन पहले देने से क्या बिगड़ रहा था? आपने ये नौटंकी क्यों की? क्या इसके पीछे हिडन एजेंडा है? आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा एटा से एक दिल दहलाने वाली खबर है। नायक धर्मेंद्र कुमार, उम्र 37 साल, शनिवार को रात पत्नी से कासुनी, लगाया फंदा, जीवन खत्म। छुट्टी पर आए थे दोस्तों। परिजन से पुलिस ने बताया कि पत्नी से कासुनी के बाद अपनी मां को गांव छोड़कर घर लौटे और इस मूल रूप से गांव मोहिद्दीनपुर निवासी धर्मेंद्र आर्मी सर्विस कोर ASC में नायक के पद पर असम के डिब्रूगढ़ में तैनात थे। 20 जुलाई को छुट्टी लेकर आए थे। 22 जुलाई को बेटे अंकुश का 11वां जन्मदिन मनाया। पुलिस ने बताया कि धर्मेंद्र की मां भी साथ रहती थी। शुक्रवार को पत्नी के साथ मां का विवाद हो गया। इस वजह से शनिवार को धर्मेंद्र अपनी मां को गांव छोड़ने चले गए। शाम को लौटे तो किसी से कोई बात नहीं की, अपने कमरे में गए। यहां गमछे से उन्होंने फंदा लगाया। इस तरह दरवाजा खोला, निकाला, मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी ले गए। वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मिलते ही चीख पुकार। धर्मेंद्र 2010 में सेना में भर्ती हुए थे। पिता की मौत के बाद बेटी दिव्या और बेटे अंकुश का रो रो कर बुरा हाल है। धर्मेंद्र के बड़े भाई देवेंद्र भी सेना में तैनात हैं। CO सिटी कार्तिका सिंह ने बताया, प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी का है। अब आप देख सकते हो, कारण भी देखो कितना भयंकर कारण है कि पत्नी को अपने पति की मां से दिक्कत है। पति वो जो देश की सेवा करता है, देश को मां मानता है, उसके लिए जान दे सकता है, तो क्या अपनी मां को मां नहीं मान पाएगा? कितनी बेवकूफ वाली बातें हैं। कितनी आप समझते हो कितना बड़ा सेक्रीफाइस। यानी वो देश की सेवा कर रहा है, भारत मां की सेवा कर रहा है, लेकिन अपनी मां को साथ रखने में इनकी पत्नी को दिक्कत थी। अब मां और पत्नी के बीच में उसने सामंजस्य नहीं बिठा पाया। बोला ठीक है, आप खुश रहो। अब इनको पता चलेगा कि दो जो बच्चे हैं पीछे छोड़ गए हैं, 2 बच्चे थे। धर्मेंद्र 37 ईयर ASC में नायक, अब उनका बुरा हाल है। उन बच्चों का क्या कसूर था? तो ये जिद होती ना, ये जिद और जुबान कितने परिवार कर रही है तबाह। बिल्कुल पेशेंस नहीं है, मैं खुले कह रहा हूं। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा इंसिडेंट है? क्या करेगा जवान? एक वीडियो दिखाता हूं। शादी हुई है 20-25 दिन पहले और शादी के बाद हस्बैंड कहीं काम पर जाता है और उसकी वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में घूम रही है। मेन रोड के ऊपर वो लोकेशन कहीं ट्रेस कर लेता है, जाता है, पत्नी को पकड़ता है, बीच रोड पे धुलाई कर रहा है। अब धुलाई से तो धुलेगी नहीं, वो ऊपर से धुलाई हो जाएगी, लेकिन दिल में तो कुछ और है। मतलब 20 दिन भी उसको तसल्ली नहीं हुई, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाके चिपक गई। हाथ पैर बांधो। सही से लगाओ, ये बांधो। पुराने स्टैंड वाली रोड सीधे चले आओ। गाड़ी मिल जाए, सीधे चले आओ। अरे नारी पेपर बनता नहीं, पुराने भाषा चले आओ।
क्या करेगा? ऐसे में यदि ये सिविलियन है या फौजी आदमी होगा, वो तो 6 महीने बाद आएगा, उसकी तो लंका लगी जाएगी, फिर वो क्यों शादी में रहेगा? क्यों ऐसे इंसान के साथ रहेगा? क्यों उससे प्यार ही नहीं है, भरोसा नहीं है, क्यों रहेगा? आप ही आप बता सकते हो। ये जो इसने जो किया, एक सामाजिक पहलू है इसका, जो हमारी संस्कृति का पहलू है कि मां से बड़ा कोई नहीं होता है। अब मां से इसको, इसकी वाइफ को दिक्कत है। दूसरी बात है, शादी नहीं किया, वो काम पे गया और ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ चले गए। अब फौजी आदमी क्या करेगा? वो तो बॉर्डर पे जाएगा, 3 महीने 4 महीने बाद छुट्टी मिलेगी, इसका मतलब उसका तो भरोसा तार तार हो जाएगा। फिर वो क्यों पैसे देगा? क्यों इस जीवन में इसको लेकर के आगे बढ़ेगा? कहीं शांति होगी? आप इसके ऊपर करिए कमेंट्स। अब मैं बात करूंगा जम्मू कश्मीर बारामूला उड़ी सेक्टर से मंगलवार को एक चिंताजनक खबर आई है। देश की सुरक्षा में दिन रात भारतीय सेना के 2 जवान एलओसी के पास जोरदार माइन विस्फोट हुआ है और वहां पर घायल हो गए और इनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। और दोस्तों, जब बताया जा रहा था कि नियमित पेट्रोलिंग पर थे और वहां पर एक पुरानी माइन फट जाती, जबरदस्त धमाका होता है, पूरे इलाके में दहशत हो जाती और वो दफेदार विजय कुमार 42 वर्ष और नायक शरणप्पा अंगारी 28 वर्ष के रूप में उनकी पहचान हुई है और दोनों राष्ट्रीय राइफल्स के बहादुर सिपाही हैं। हम अपने चैनल और व्यूवर्स की तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि घायल जवान जल्दी ही स्वस्थ हों, ठीक हों और उन्हें कोई बड़ी हानि ना हो। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा नौटंकी की। अब ये नौटंकी नेता किस तरह करते हैं, यानी जंतर मंतर पर एजिटेशन चल रहा है, वहां पर अच्छे बुरे बराबर, मैं कह रहा हूं कि इनोसेंट स्टूडेंट भी हैं, उसके बाद देशद्रोही भी हैं, सेना द्रोही भी हैं, समाज द्रोही भी हैं और बलगर हैं, गंदे हैं, कचड़े लड़के हैं, लड़कियां भी हैं, खुलेआम इस बात को कह रहे हैं। अब इनके ऊपर इस तरीके से अमित शाह जी से सवाल पूछा जा रहा है, प्रियंका गांधी ने, उनके ऊपर आपने आंसू गैस क्यों छोड़े? महोदय, ये सदन यहाँ बैठे हुए सांसदों की जागीर नहीं है, ये इस देश की अमानत है। यहाँ बैठे हम सब इस देश की जनता, इस देश के युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों, अमीरों और सब धर्मों, सब वर्गों के देशवासियों के सेवक हैं। हम उनके प्रतिनिधि हैं और ये सत्ता हमें उन्होंने ही दी है। इस देश का संविधान हमारी सर आंखों पे, इस देश का लोकतंत्र सर्वोपरि है, इसे ध्वस्त करना पाप है। यह करोड़ों जनता हमसे सिर्फ एक चीज मांगती है, जवाबदेही। इंग्लिश में इसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। हमें सत्ता देकर, हमें यहां तक लाकर सिर्फ उसकी ये गुहार है कि जो हम करें उसकी भलाई के लिए करें और अगर उनके साथ अन्याय हो तो हम उनके प्रति जवाबदेह बने और उन्हें न्याय दिलवाएं। आप जेन ज़ी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। तमाम चीजें हुई, हाँ, उनका संवैधानिक अधिकार है, सवाल पूछना संवैधानिक अधिकार है, इस्तीफा मांगना संवैधानिक अधिकार है, जवाब देना सरकार का संवैधानिक अधिकार है। सरकार की बापोती नहीं है, यानी सरकार बैठ गई तो सरकार जवाबदेही बनेगी। यदि नीट के पेपर लीक होते हैं और वहां पर कई बच्चों ने अपना जीवन खत्म किया है तो शिक्षा मंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए या वहां से उसको बर्खास्त कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, आपने इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज किया। ये आपकी फेल्यूर है, ये आपकी फेल्यूर। अब आप इसको दूसरे तरीके से घुमा रहे हो, वो आपकी गलती है। रही बात, प्रियंका गांधी जी कह रहे हैं संसद नेताओं की जागीर नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि नेताओं की जागीर क्या बापोती है, रजिस्ट्रेशन है। क्यों रजिस्ट्रेशन है कि 1947 से लगभग कुछ परिवार हैं, 80% राजनीति की बात कर रहा हूं, उन्हीं का राज्य। अब हरियाणा में एक परिवार आपने देखा होगा, यूपी में देखा होगा, बिहार में देखा होगा, कर्नाटक में देखा होगा, आपने उड़ीसा में देखा होगा, पश्चिम बंगाल में देखा होगा, जहां नजर मारो, तमिलनाडु में देखा होगा। जितना मैं बड़ा हूं, मैं समझ रहा हूं, उनके एक पीढ़ी दर पीढ़ी ये भारत पर राज्य कर रहे हैं और इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, यहां सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे, इनके बच्चे बाहर, इनका परिवार बाहर इलाज कराता है, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं है। मतलब जितनी सरकारी व्यवस्थाएं हैं ये दबे कुचले और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका धंधा विदेश में,
परिवार विदेश में, बिजनेस सब कुछ विदेश में, और ये फिजिकली यहां पर एक नौटंकी कर रहा है, बाकी इनका सब कुछ वहां पर है। और ये आगे कम से कम 200-500 साल का इनका इंतजाम है, और बच्चे यहां वहां से यहां आएंगे पढ़ लिख के, और यहां उन्हें नेता बना दिया जाएगा। तो ये आपकी जागीर है, और आप राजा हो, और जनता आपकी वो क्या, जनता के प्रतिनिधि, जनता आपकी गुलाम है। आप इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया दोगे? धन्यवाद। किस बच्चों की जान गई, आत्महत्या उन्होंने की। आपको शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं, ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बड़ा किया मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए हैं। ये है उनकी सच्चाई। दुख लगता है सर।